बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में ज़बरदस्त किस्म की मंदी बनी। लैम्ब की शैंक्स की हमने मंदी बनाई थी और ये बिरयानी से और पुलाव से, इन दोनों चीज़ों से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये देसी चीज़ें खा खा के जब आपका दिल घबरा जाए और आपके घर पे दावत हो और आपने कोई बहुत अच्छा सा खाना बनाना हो, तो ऐसे टाइम के लिए मंदी बहुत आइडियल डिश है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप अगर चाहें तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन के साथ भी मंदी बना सकते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसके साथ आपने फिर इसके नॉन चिकन लेनी है। उससे बहुत अच्छी और बहुत जूसी सी मंदी बनती है अगर आप चिकन में मंदी बना रहे हैं तो मंदी बनाने के लिए हमें बेसिक मसाला एक तैयार करना होगा, जो कि इसका अरबिक स्टाइल का मसाला है। तो मसाला बनाने के लिए हमने सब्ज़ इलायची ली 8 से 9 अदद के करीब, काली मिर्चें ली साबुत 1 टेबल स्पून, लौंगे ली हमने हाफ़ अ टेबल स्पून, बे लीव्स लिए हमने 10 से 12 के करीब, ज़ीरा था 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड्स से 1 टेबल स्पून भरकर। इस सारे मसाले को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ये जो गोश्त है हमारे पास, जो कि तकरीबन 2 किलो था, इसके ऊपर हमने लगा दिया है। अब इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा बनाने के लिए बेस्ट यही है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। अब दूसरे दिन जब हमें मंदी बनानी थी, तो हमने सबसे पहले बेसिकली गोश्त को भूनने के तौर पर एक पैन में हल्का सा ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से घुमा घुमा के, मतलब इसको भून सा लिया है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो जो भी मसाला हमने लगाया है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए और ये एक तरह से भुनने वाली कंडीशन में आ जाए। और फिर मतलब ये कि जितनी भी हमारे पास गोश्त था उसको हमने बैचेस में इस तरह से करके भून लिया था। और गोश्त भूनने के बाद मैंने एक प्रेशर कुकर में बेसिकली इस मसाले को पकाया था। इस मसाले को और गोश्त को, सब चीज़ों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था, ताकि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त अगर कच्चा होगा तो आपकी मंदी बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी, और अगर आप ओवन में बनाएंगे तो आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। तो सिर्फ अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको कुकर में बनाया। इसके अंदर 1 गिलास मैंने पानी डाला और गोश्त ने वैसे अपना भी पानी रिलीज़ किया था। 1 होल गार्लिक था जिसको मैंने बीच में से 2 हिस्से कर लिए थे, और एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने 3 से 4 टुकड़ों में रफली चॉप कर लिया था, और वो मैंने इसी प्रेशर कुकर के अंदर डालकर इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर बंद कर दिया था। जब 45 मिनट्स के बाद हमने प्रेशर कुकर खोला तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत यखनी बाकी थी। वो यखनी हमने चावल पकाने में इस्तेमाल की। अब हमने 2 तरह की चटनियाँ बनाई, और ये हम सबसे पहली चटनी बना रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी हरी मिर्चें ली और कुछ लहसुन लिया। इसके अंदर नमक डाला और हमने इसको ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। जब इसका पेस्ट तैयार हो गया तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दही लेकर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक रायता या इसकी एक सॉस जैसी बना ली थी, जो कि बहुत अच्छी तैयार हुई। अब जिस जग में हमने इससे पहले चटनी बनाई थी, बस उसी के अंदर हमने उसको धोया नहीं था। इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्चों का थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट बाकी था। इसके अंदर हमने 3 से 4 टमाटर लेके इसके अंदर 1 हैंडफुल हरा धनिया डाला और नमक डालकर इसकी भी हमने एक चटनी बना ली। यानी कि 2 चटनियाँ हमारी तैयार थीं। अब हम यहाँ पे चावल बना रहे हैं। सबसे पहले आप ऑयल ले लें 1/4 कप के करीब, थोड़ी सी प्याज इसके अंदर पिंक कर लें, और ये जो यखनी हमारी बची थी गोश्त पकाने के बाद, इसके अंदर जो रिमेनिंग थी वो हमने चावल पकाने के दरमियान इस्तेमाल की, ताकि चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 4 कप के करीब चावल थे, और इसके अंदर मैंने 1 से 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के भी डाल दिए थे। और नमक मैंने, क्योंकि 4 कप चावल थे तो 4 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक का डाला था। और बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट राइस तैयार हुए। और ये देखिए, मंदी का थोड़ा सा मसाला जो था वो बचा हुआ था हमारे पास। ये भी मसाला मैंने 1 से 2 टेबल स्पून भर के चावलों के अंदर डाला, ताकि बहुत अच्छे और बहुत फुल ऑफ फ्लेवर्स जो है वो हमारे चावल बने, और बहुत एरोमेटिक, बहुत खुशबूदार राइस बने, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप ऑथेंटिक चावल खा रहे हैं जो मंदी के साथ होते हैं। तो गोश्त अब यहाँ पे गल चुका था, बिल्कुल 100% हमने गोश्त गला लिया था। बहुत अच्छी तरह से गोश्त सॉफ्ट हो गया था। बेसिकली मंदी का इसी में मज़ा है कि गोश्त इसका कम्प्लीटली तौर पे गला हुआ होना चाहिए। तो बस जब गोश्त गल गया था तो हमने एक दफ़ा इसको और पैन पे रख के थोड़ा थोड़ा सा बटर डाल के हमने इसको सेका, या फिर ये कह लें कि हमने इसको एक दफ़ा और भून लिया था, ताकि गोश्त में कोई भी स्मेल बाकी ना रहे। अगर गोश्त में किसी भी किस्म की स्मेल होगी तो फिर बिल्कुल खाने का मज़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे राइस हमारे दम लग के बिल्कुल रेडी थे, और
दोनों तरह की चटनियाँ थी। बहुत मज़े का हमारा ये आज की रेसिपी बनी और बहुत डिफरेंट थी। आपको उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। बस एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि चावलों में ऑयल जो है वो खूब खुले हाथ से डालना है। और जो यखनी, अगर आप गोश्त से मंदी बना रहे हैं तो जो गोश्त की यखनी होती है वो इटसेल्फ भी थोड़ी सी चिकनी होती है, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और चावल आपके बहुत खिले खिले बनेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना ही ज़्यादा चावल अच्छा पकेगा। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। और इन्हीं मसालों के साथ आप बनाएं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चें इसकी ऑथेंटिक रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके अंदर लाल मिर्चें डालें, लेकिन फिर भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।